हम पिछले कई दिनों से भावना योग की विधि समझ रहे थे और उसके पीछे का जो विज्ञान है उसको समझ रहे थे। आज दरअसल जिन चीज़ों पर चर्चा होनी है उससे आपको ये समझ में आएगा कि फील टू हील ये नाम क्यों रखा गया। आज दरअसल हम चैप्टर 9, 10 और 11 में जो वर्णित है कि भावना योग से किन चीज़ों की रूट पर प्रभार होता है वो हम आज समझेंगे। पिछले दिनों में आपने अच्छी तरह समझ लिया है कि जैसी भावना या सोच वैसा अनुभवन और वैसा ही निर्माण से मतलब है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, शरीर, मन और चेतना। भावना योग इन तीनों स्तर के स्वास्थ्य को देने में सक्षम है। शरीर में शारीरिक, मन में मानसिक और चेतना में चैतसिक। इस प्रकार ये तीनों स्वास्थ्य भावना योग से ठीक होते हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष बताते हैं कि मानसिक तनाव से 70% रोग होते हैं। ये 70% कहना ऐसा ये मन से नहीं कहा जा रहा। महाराज जी ने अपनी इस पुस्तक में पूरे उदाहरण दिए हैं, रेफरेंस दिए हैं कि किस प्रकार से 70% रोग केवल मानसिक तनाव से होते हैं। रोग यानी शारीरिक अस्वस्थता, जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, पाचन रोग और यहाँ तक कि कुछ कैंसर जिसमें पर्टिकुलरली ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर हैं, वो भी खराब भावनाओं के कारण और खराब अनुभवन के कारण होते हैं। जब भावनाएं नकारात्मक होती हैं तो टॉक्सिक केमिकल्स जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये सिक्रीट होते हैं। और जब भावनाएं सकारात्मक होती हैं तो हीलिंग हार्मोन्स डोपामीन है। अब हम क्यों इन हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो आपको जो समझना है, भले ही नाम याद ना हो, केवल इतना याद रख लें कि खराब हार्मोन या नकारात्मक भावनाओं को प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन और दूसरे हैं सकारात्मक भावनाएं प्रोड्यूस करने वाले फील गुड हार्मोन्स या हीलिंग हार्मोन्स। इन हार्मोन्स की जब टॉक्सिक केमिकल्स की संख्या ये मात्रा बढ़ती है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जब जो डोपामीन आदि जो हीलिंग हार्मोन्स हैं उनका स्तर बढ़ता है तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। क्यों हम बात करते हैं इम्यूनिटी की? उसका रीज़न ये है कि इस इम्यूनिटी से ही आपका स्वास्थ्य निर्धारित होता है। इसको बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। महाराज जी अपने प्रवचनों में कई बार इसका उल्लेख करते हैं, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI। इम्यूनिटी सेल से जो मार्कर निकलते हैं वो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। हम अच्छी भावनाएं करते हैं वो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, हम खराब भावनाएं करते हैं वो भी ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। और इन जिन हार्मोन्स का मैंने नाम लिया इनका स्तर उठता बढ़ता रहता है। इम्यूनिटी को ऐसे समझें कि 2 लोगों को एक साथ वायरल इन्फेक्शन हुआ, एक का 2 दिन में ठीक हो गया और एक को 2 महीने भी लग जाते हैं। तो क्यों लगते हैं? इसका रीज़न सीधा है कि एक की इम्यूनिटी अच्छी है और एक की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो हम करते हैं प्रार्थना, सामायिक आदि भावना योग में, उससे एंडोक्राइन बैलेंस होता है। और भावना योग से और आधुनिक चिकित्सा में यही फ़र्क है कि आधुनिक चिकित्सा टारगेट थेरेपी करती है, जबकि भावना योग से आपको होलिस्टिक हीलिंग मिलती है। होलिस्टिक हीलिंग का मतलब समझ लेना, चारों तरफ से हीलिंग हो जाती है। इसके आगे वाला अध्याय जो है वो भावना योग मन के बारे में है। मन से ही मुक्ति है और मन से ही बंधन है। मन को सिगमंड फ्राइड के अनुसार
महाराज जी ने कुछ दिन पहले रेफरेंस दिया था कि इसमें आदमी जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कई बार दिखता नहीं है, जो दिखता है वो केवल 10 से 15% मन होता है, और जो वो होता है जो सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है वो अवचेतन या अचेतन माइंड जो रहता है उसका भाग रहता है 90 से 85%। तो देखिए जो जो भावना योग जो हिट करता है, जो सीधा ठीक करता है, वो करता है अवचेतन मन को। मानसिक समस्याओं के असंतुलित भावनाएं हो जाती हैं, उससे एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। भावना योग का प्रहार जड़ पर है। डिप्रेशन में 40 से 50% कमी, एंजाइटी में 60% कमी, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, हार्मोनल बैलेंस, जो मैंने बताया ना फील गुड हार्मोन्स, उनका स्तर बढ़ता है, एकाग्रता आती है, अच्छी नींद होती है। तो ज़्यादातर विश्व में जितने भी योग हैं वो बस इन 2 स्तर तक ही रुक जाते हैं, या तो शरीर को ठीक करने में या मन को ठीक करने में। इसके आगे जो होता है चेतना, चैतसिक स्वास्थ्य, अध्याय 11 में महाराज श्री ने इस बारे में बहुत अच्छा विवरण दिया है कि भावना योग और चैतसिक स्वास्थ्य के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, और भावना योग चैतसिक स्वास्थ्य को भी ठीक करता है। स्वस्थ शरीर है, शांत मन है, और यदि जागृत आत्मा नहीं है तो वो चेतना स्वस्थ नहीं कहलाएगी। तो स्वस्थ चेतना के लिए भावना योग। चैतसिक स्वास्थ्य दरअसल शाश्वत आनंद है, सहज स्थिरता, अखंड जागरूकता और नैसर्गिक निर्मलता। चैतसिक स्वास्थ्य की उपयोगिता में अडिग आत्मविश्वास, प्रभावी आत्मनियंत्रण, सच्ची आत्मनिर्भरता और परम आत्म साक्षात्कार है। यदि चेतना रुग्ण है तो उसका उपचार केवल भावना योग से होता है। प्रार्थना से दिशा परिवर्तन, प्रतिक्रमण से दोषों का परिष्कार, प्रत्याख्यान से नव संकल्प का सृजन और सामायिक से समत्व में स्थिरता यानी साक्षी भाव। इस प्रकार मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको इन 3 स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। अब आगे का विवरण विस्तार से महाराज श्री के प्रवचन में आपको मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी।